Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जो हो रहा क्या है इनके घर गिराए शायद जाएंगे? आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल हमें पसंद लेकिन नहीं है। आपसे नहीं लेकिन सवाल ये- है, अनिल दुबे जी से सवाल है, सवाल का जवाब लेने दीजिए। अनिल दुबे जी, जो हो रहा है शायद आपको भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन गठबंधन धर्म की मजबूरी है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं प्राची जी, जो गलत है उसे हमें गलत कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो काम सरकार को करना चाहिए। और चाहे वो कांवड़िए अगर कोई गुंडागर्दी करे या जो है दूसरे लोग करें, ये अच्छा नहीं है। इसके लिए कानून को सख्ती से इसका पालन कराना चाहिए। और राकेश जी ने कहा भी, अभी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कानून सख्ती से अपना काम कर रहा है। और मैं भी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और जहां पर भी कहीं कोई कांवड़ियों ने कोई गलती की है या दूसरे लोगों ने गलती की है, उनके खिलाफ कानून को अपना कायम करना चाहिए। और यह भी अधिकार किसी को नहीं है कोई किसी की दुकानों पर जाकर के कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट संस्था अगर चेकिंग करती तो यह भी गलत है। लेकिन कानून अगर सुरक्षा की दृष्टि से, किसी घटना की दृष्टि से अगर किसी चीज की जांच कर रहा है तो मैं समझता हूं उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, वहां के लोग जो आपत्ति विपक्ष के लोग जरूर कर रहे हैं, राजनीति लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग कांवड़ियों का स्वागत भी कर रहे हैं, कांवड़ियों को जगह जगह उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक हफ्ते की कांवड़ यात्रा हफ्ते 10 दिन की और है, तो इसमें तो सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए कि कांवड़ यात्रा अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए और उनकी पवित्रता भी बनी रहे। तो इसमें पवित्रता बनाए रखने के लिए तो आपकी सरकार नाम पूछ रही है ना, अब नाम लिखने में आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम सरकार केवल प्राची की पवित्रता बनाए रखने के लिए नहीं है, इतने लाखों की संख्या में लोग कांवड़िए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरत है। क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं भी कोई भी, अभी कल को कोई घटना होगी तो आप भी बैठ के सवाल उठाएंगे और हम भी सवाल। तो आपके नेता को ये क्यों कहना पड़ रहा है दुबे जी कि अब क्या कुर्ते पर नाम लिखकर गले मिलेंगे? नहीं तो हम कहा आपको जहां व्यवस्था के लिए जरूरत है वो करिए, उसके लिए छूट है। लेकिन सभी लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं, धर्मों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सर, अगर आपकी सरकार सही मंशा से सब कुछ कर रही है तो आपके नेता को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अब कुर्ते पर नाम लिखकर गले मिलेंगे क्या? नहीं तो अब वो कहीं तो उन्होंने उस चीज को महसूस किया होगा, हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। आप जवाब राकेश त्रिपाठी जी, एक छोटा सा, फिर अंसार रजा जी, मैं जानती हूँ आप इंतजार कर रहे हैं, बस छोटी सी माफी के साथ इसका जवाब मुझे एक लेना है राकेश त्रिपाठी जी से, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, महसूस किया आपके गठबंधन के साथियों ने तो उनको बोलना पड़ा? चाहता हूँ प्राची जी मुझे माफ कर दीजिए, प्राची जी मुझे माफ। अच्छा अंसार रजा जी आप बोलिए, फिर जाऊंगी मूर्ति नहीं हूँ मैं, बोलिए बोलिए, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ। अच्छा बोलिए अंसार रजा जी, बोलिए बैठ करके मैं बोलिए सर, बोलिए, मैं आप ही के पास आ जा रही हूँ, मैंने आपसे बस समय मांगा था आपके पास। बोलिए सर, बोलिए रखा है आप, फिर बोलिए अंसार रजा जी, बोलिए। आज रजा साहब के पास बोलने के लिए बोले अंसार रजा जी, आज तो आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। रुक जाइए, कल जब छांगुर के मुद्दे पर बहस हो रही थी ना, बोले अंसार रजा जी, बहस हो रही थी, तब अंसार रजा साहब के पास बोलने के लिए अंसार रजा जी बोलिए, आज बहुत कुछ है इनके पास बोलने के लिए, वो बोलेंगे। आज तो हिंदुत्व को अपमानित करने का चांस त्रिपाठी जी मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, बोले अंसार रजा जी, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, बोलने दीजिए। सवाल ट्रांसपेरेंसी पर है अंसार रजा जी। प्राची जी, पहली बात तो जो त्रिपाठी जी ने कहा है कि सनातन का अपमान करने का वक्त है, तो ये बहुत बड़ा गंदा जुमला है इनका। सनातन का अपमान कोई नहीं करता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि सनातन का अपमान करने का दिन है आज। ये गंदी भाषा है, इस तरह का इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरी चीज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप 151 रुपए की माला बनवाइए और त्रिपाठी जी के गले में डाल दीजिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने 6 मर्तबा कहा छुटपुट घटना, और हमने प्रयागराज में ये किया, छुटपुट घटनाएं हो जाती, मतलब भगदड़ में बेशुमार लोग मतलब बेदर्दी से मर गए, उसको ये छुटपुट घटना बता रहे हैं। आपने जो लिस्ट गिनाई है, पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, छुटपुट घटना है। स्कूल के बसों पे हमला हो रहा है,
छुटपुट घटना है। एक पुलिस वाले को मार दिया जाता, चश्मे की दुकान तोड़ दी जाती है और गाड़ियों को कुचल दिया जाता है, डंडों से पीट दिया जाता है। ये इनके लिए छुटपुट घटना है। तो आज इनके लिए एक माला बनती है। दूसरी चीज, मैं आप त्रिपाठी जी, आपने बड़ी सफाई से, आपने बड़ा बचाव में अपनी सरकार को कह दिया। मुझे आप एक बात बताइए, अगर किसी दूसरे आदमी ने, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, कौन सी गाड़ी को कुचल दिया? अगर किसी दूसरे आदमी ने किसी पुलिस वाले पर हमला किया होता, ये तो बता दो कौन सी गाड़ी बोलो कुचल अब दिया? तक उसका क्या होता? इसका जवाब आपको देना चाहिए। दूसरी चीज, कावड़ भाइयों के साथ सहानुभूति होना चाहिए। वो अपने धर्म की आस्था के एतबार से वो चल रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी को तकलीफ ना हो, और सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी कावड़ भाई को तकलीफ ना हो। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही है, आप इस इशारे को नहीं समझी। इन्होंने कहा कुछ असामाजिक तत्व उनमें शामिल हो गए हैं, वो इसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं। अब मैं त्रिपाठी जी, अगर वाकई आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो इसका जवाब देके आप देश को जाइएगा कि आपका इशारा किसकी तरफ है, कि असामाजिक तत्व घुस गए हैं जो राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं कांवड़ यात्रा का। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। अरे कि क्या ज्यादा नहीं बोलिएगा, अपनी बात को समाप्त करिएगा अंसार रजा जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देकर तो करिएगा। राकेश त्रिपाठी जी पर हमला बोलने का मौका था, आपने बोल लिया। सरकार से सवाल पूछने थे, आपने पूछ लिए। अब ये देखें, इतनी जल्दबाजी थी कि मेरा सवाल भी नहीं सुन पाए। मैंने आपसे पूछा था सिर्फ इतना कि ट्रांसपेरेंसी बरतने में क्या दिक्कत है? 35 मिनट से सुन रहा अगर हूं कावड़ रूट, तो सर काम की बात तो सुनिएगा ना, मेरा सवाल तो सुनिएगा। बेसिक रूल तो समझ में आता है ना आपको डिबेट का। मेरा सवाल इतना था कि कावड़ रूट पर ट्रांसपेरेंसी बरतने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो नाम लिखने पर इतना बवाल जिस क्यों? दिन से ये नेम प्लेट का मसला आया था, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि किसी को अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं है, अपना काम छुपाने की जरूरत नहीं है। अपना नाम लिखिए, अपना काम लिखिए। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, वो जहां तुम दुकान खोलोगे वहां तो तुम्हें वो रिस्क देगा। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि त्रिपाठी जी, आपने जो क्यूआर कोड का मसला निकाला है, ये जो असामाजिक तत्व हैं जिनके ऊपर आपने फूल बरसाए, जिनके लिए रोड आपने खाली करवा दिए, उन पर आपने क्यूआर कोड नहीं लगाया। नहीं, लेकिन अंसार रजा जी फिर आप यहाँ गलती कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों की आड़ में पूरी यात्रा को बदनाम नहीं कर सकते हैं ना आप। ये पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर होती है, ये पुष्प वर्षा मैंने क्या कहा आपसे कि जो मैं तो यात्रा की बात, मैं तो कह रहा हूं उनका अदब होना चाहिए। भाई मैंने उनके कब बारे कहा में कि कहिए ना कुछ मैं तो भी। यात्रा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। टिप्पणी करिए आपको प्राची जी, मैं यात्रा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, और मैं किसी के धर्म पर, आस्था पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता।